शिव पार्वती से जुड़े अद्भुत रहस्यमय प्रसंग भाग 1। सनातन धर्म में भगवान शिव और माता पार्वती के संबंधों से जुड़ी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। ये कहानियां न केवल आध्यात्मिकता से ओतप्रोत हैं, बल्कि इनमें गूढ़ रहस्य और गहरे संदेश भी छुपे हुए हैं। इन कथाओं को सुनकर मनुष्य जीवन के कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझ सकता है। इस भाग में हम कुछ ऐसे रहस्यमय प्रसंगों को प्रस्तुत कर रहे हैं जो रहस्य, रोमांच और उत्सुकता से भरे हुए हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रेम और भक्ति से भरे सभी भक्तों का स्वागत है। आपका स्वागत है सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां चैनल पर, जहां आपको मिलेंगी रोमांचक, भक्ति से ओतप्रोत, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियां जो न सिर्फ आपको नई सीख देंगी बल्कि आपके मन और आत्मा को भी शुद्ध करेंगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। 1। जब माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की, एक समय की बात है जब दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने अपने पिता के विरोध के बावजूद भगवान शिव से विवाह कर लिया था। लेकिन जब उनके पिता दक्ष ने शिव का अपमान किया और यज्ञ में उनका अपमान सहन करना पड़ा, तो सती ने योग शक्ति से अपने प्राण त्याग दिए। सती के देह त्यागने के बाद भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि दक्ष यज्ञ का विनाश कर दिया जाए। वीरभद्र और भद्रकाली ने यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। शिव अपने कंधे पर सती के शव को उठाकर क्रोधित होकर तांडव करने लगे। इससे पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। अंत में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया, जो धरती पर विभिन्न स्थानों पर गिर गए और शक्तिपीठ कहलाए। इसके बाद सती ने हिमालय राज की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। उन्होंने अपने पूर्व जन्म की घटनाओं को याद किया और भगवान शिव को फिर से पति रूप में पाने का संकल्प लिया। माता पार्वती ने कठिन तपस्या आरंभ की। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर व्रत और ध्यान किया। इस दौरान उन्होंने केवल हवा और पत्तों पर जीवन व्यतीत किया। जब उनकी तपस्या से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रभावित होने लगा, तो भगवान शिव स्वयं उनकी परीक्षा लेने आए। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती से पूछा, हे देवी, तुम इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? माता पार्वती ने उत्तर दिया, मैं भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। ब्राह्मण बने शिव हंस पड़े और बोले, शंकर तो कैलाश पर रहने वाले औघड़, योगी और कपालधारी हैं। वे किसी स्त्री के योग्य नहीं हैं। वे समाधि में लीन रहते हैं। उनके शरीर पर भस्म लगी रहती है, गले में नाग हैं और वे श्मशान में निवास करते हैं। तुम क्यों ऐसे योगी से विवाह करना चाहती हो? पार्वती जी ने इस पर क्रोधित होकर कहा, आप भगवान शिव के विषय में अपशब्द कह रहे हैं। मैं उन्हें ही पति रूप में पाना चाहती हूँ और इसके लिए किसी भी परीक्षा से गुजरने को तैयार हूँ। यह सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने माता पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करता हूँ। इसके बाद दोनों का भव्य विवाह संपन्न हुआ और समस्त देवताओं ने उनकी स्तुति की। 2। जब माता पार्वती ने भगवान शिव की परीक्षा ली, एक बार माता पार्वती ने सोचा कि भगवान शिव सदैव ध्यान में रहते हैं और वैराग्य की अवस्था में रहते हैं। वे न तो कभी प्रेम प्रदर्शित करते हैं और न ही सामान्य गृहस्थ जीवन के प्रति आकर्षण रखते हैं। तब माता पार्वती ने मन में संकल्प लिया कि वह शिव जी की परीक्षा लेंगी। माता पार्वती ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और शिव जी के मार्ग में आकर खड़ी हो गईं।
उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रभावित हूँ। क्या आप मुझे अपना शिष्य बना सकते हैं? भगवान शिव ने ध्यान से उनकी ओर देखा और बोले, हे देवी, तपस्या से ही ज्ञान प्राप्त होता है, किसी के शिष्य बनने से नहीं। तब पार्वती जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या आपने कभी प्रेम को अनुभव किया है? भगवान शिव समझ गए कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। उन्होंने कहा, संसार में प्रेम ही सबसे बड़ा सत्य है, परंतु प्रेम का सही अर्थ केवल वही जान सकता है जो समर्पण और तपस्या से इसे प्राप्त करता है। माता पार्वती अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गईं और हंसते हुए बोली, हे प्रभु, मैं केवल आपकी परीक्षा ले रही थी। भगवान शिव मुस्कुरा दिए और बोले, देवी, प्रेम में परीक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रेम स्वयं में ही पूर्णता का प्रतीक है। 3. जब भगवान शिव ने माता पार्वती को अर्धनारीश्वर रूप दिया, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, संसार में स्त्रियों को सदैव पुरुषों से कमतर समझा जाता है, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? भगवान शिव मुस्कुरा दिए और बोले, हे देवी, मैं संसार को यह प्रमाणित करके दिखाऊंगा कि नारी और पुरुष दोनों समान हैं। यह कहकर उन्होंने स्वयं को माता पार्वती के साथ एकाकार कर लिया और अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। उनका एक भाग पुरुष और दूसरा भाग स्त्री का था। देवताओं ने इस अद्भुत रूप को देखा और कहा, हे महादेव, आपने सिद्ध कर दिया कि नारी और पुरुष समान हैं। माता पार्वती शिव की इस शिक्षा से अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने समस्त स्त्रियों को सम्मान प्रदान किया है। अगले भाग में हम जानेंगे भगवान शिव ने कैसे माता पार्वती को कालभैरव के रूप में दर्शन दिए। जब माता पार्वती ने शिव जी से पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा, भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुए रोचक संवाद। शिव पार्वती से जुड़े अद्भुत रहस्यमयी प्रसंग भाग 2। पहले भाग में हमने माता पार्वती की कठोर तपस्या, भगवान शिव की परीक्षा और अर्धनारीश्वर स्वरूप की कथा को जाना। इस भाग में हम कुछ और गूढ़ रहस्यों से भरी कहानियों को जानेंगे जो शिव पार्वती के दिव्य संबंध, उनकी परीक्षाओं और चमत्कारों से जुड़ी हैं। 4. जब माता पार्वती ने शिव से पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा, एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैं चाहती हूँ कि हमें एक पुत्र प्राप्त हो जो हमारी संतान के रूप में इस संसार में जन्म ले। भगवान शिव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे देवी, यह संसार मेरा ही रूप है, मेरे लिए सब संतान के समान हैं। फिर भी यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हें घोर तपस्या करनी होगी। माता पार्वती ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। लेकिन एक अन्य कथा के अनुसार माता पार्वती ने अपने शरीर की मैल से एक बालक का निर्माण किया जो आगे चलकर भगवान गणेश बने। भगवान शिव ने गणेश जी को पुत्र रूप में स्वीकार किया, लेकिन इसी से एक अनोखी घटना जन्मी। 5. जब भगवान शिव ने गणेश जी का सिर काट दिया, एक बार माता पार्वती स्नान कर रही थीं और उन्होंने अपने पुत्र गणेश को द्वार पर प्रहरी बना दिया। उन्होंने गणेश जी से कहा, जब तक मैं स्नान न कर लूं, कोई भी भीतर प्रवेश न करने पाए। संयोग से उसी समय भगवान शिव वहां आए और अंदर जाने लगे। गणेश जी ने उन्हें रोक दिया और कहा, माता ने आदेश दिया है कि मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा। भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हारे माता के पति हूँ, मुझे जाने दो। लेकिन गणेश जी अडिग रहे और शिव जी को अंदर नहीं जाने दिया। इस पर भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब माता पार्वती को यह ज्ञात हुआ तो वे अत्यंत दुखी हुईं और शिव जी से अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना करने लगीं। भगवान शिव ने कहा, हे देवी,
मैंने अज्ञानता में तुम्हारे पुत्र का वध किया, लेकिन मैं इसे पुनर्जीवित करूंगा। इसके बाद भगवान शिव ने आदेश दिया कि जिस भी प्राणी का सिर सबसे पहले मिले उसे गणेश जी के शरीर पर स्थापित कर दिया जाए। संयोग से एक हाथी का सिर मिला और उसे गणेश जी के शरीर पर जोड़ दिया गया। इस प्रकार गणेश जी गजानन बन गए और समस्त देवताओं ने उनकी वंदना की। 6. जब माता पार्वती ने भगवान शिव को श्राप दिया। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर बैठे थे। माता पार्वती को अचानक यह विचार आया कि भगवान शिव हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं और संसार से दूर रहते हैं। उन्होंने सोचा, अगर ये संसार से अलग ही रहेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। उन्होंने शिव जी से कहा, हे प्रभु, क्या आप मेरे बिना भी समाधि में लीन रह सकते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, मैं योगी हूँ और मेरे लिए ध्यान ही सब कुछ है। माता पार्वती यह सुनकर दुखी हो गईं और बोली, अगर आपको संसार से प्रेम नहीं है तो आपको इस संसार में रहने का अधिकार नहीं। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप कुछ समय के लिए सन्यासी रूप में पृथ्वी पर विचरण करेंगे। यह सुनकर भगवान शिव ने माता पार्वती को आश्वस्त किया कि वे संसार से जुड़े रहेंगे और भक्तों की सहायता करेंगे। इस घटना के बाद ही भगवान शिव ने पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किया और अनेक लीलाएं की। 7. जब माता पार्वती ने शिव को काल भैरव के रूप में दर्शन दिए। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, संसार में सत्य का मार्ग कठिन है, लेकिन जो सत्य को अपनाता है वह ही वास्तविक कल्याण प्राप्त करता है। माता पार्वती ने सोचा कि शिव जी को भी यह अनुभव कराना चाहिए कि भय का भी एक रूप होता है। तब माता पार्वती ने एक विकराल रूप धारण किया, जिससे पूरा कैलाश हिलने लगा। भगवान शिव ने जब यह रूप देखा तो उन्होंने कहा, हे देवी, यह कौन सा रूप है? माता पार्वती ने उत्तर दिया, यह कालरात्रि का रूप है जो पापियों को दंड देने के लिए प्रकट होता है। भगवान शिव ने भी अपना रौद्र रूप धारण किया और काल भैरव के रूप में प्रकट हुए। यह देख देवता और ऋषि भयभीत हो गए। लेकिन जब माता पार्वती ने देखा कि शिव जी का यह रूप कितना अद्भुत है तो वे प्रसन्न हो गईं और उन्हें पुनः अपने शांत स्वरूप में आने को कहा। 8. जब माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रेम में बांध लिया। एक बार नारद मुनि ने माता पार्वती से पूछा, हे माता, आप भगवान शिव को कैसे अपने प्रेम में बांध कर रखती हैं? माता पार्वती मुस्कुराई और कहा, सच्चा प्रेम किसी को बांधता नहीं बल्कि उसे और अधिक स्वतंत्रता देता है। मैं शिव जी को प्रेम देती हूँ, इसीलिए वे मेरे बिना अधूरे हैं। नारद मुनि ने भगवान शिव से भी यही प्रश्न किया। शिव जी ने उत्तर दिया, जो प्रेम केवल पाने की इच्छा करता है वह प्रेम नहीं होता। माता पार्वती का प्रेम निस्वार्थ है, इसलिए मैं उनसे सदा बंधा हुआ हूँ। अगले भाग में हम जानेंगे माता पार्वती ने क्यों भगवान शिव को पति रूप में पाने के बाद भी परीक्षा ली। जब भगवान शिव ने माता पार्वती को धरती पर भेज दिया, माता पार्वती के क्रोध से ब्रह्मांड कैसे हिल गया। शिव पार्वती से जुड़े अद्भुत रहस्यमय प्रसंग भाग 3। पहले 2 भागों में हमने माता पार्वती की कठोर तपस्या, भगवान शिव के रहस्यमय रूपों, गणेश जी की उत्पत्ति और शिव पार्वती के दिव्य प्रेम के अद्भुत प्रसंगों को जाना। इस भाग में हम और भी रोचक और रहस्यमय कथाएं जानेंगे जो शिव और पार्वती के संबंध, उनकी परीक्षाओं और अद्भुत लीलाओं से जुड़ी हैं। 9. जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पुनः परीक्षा में डाला। भगवान शिव और माता पार्वती का प्रेम अनुपम था, लेकिन एक दिन माता पार्वती के मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, भगवान शिव वैरागी हैं, वे संसार से विरक्त हैं।
क्या वे वास्तव में मुझसे प्रेम करते हैं? इस संदेह को दूर करने के लिए माता पार्वती ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी माया से एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और भगवान शिव के समक्ष प्रकट हुई। भगवान शिव ध्यान में लीन थे, लेकिन जब उन्होंने उस रूप को देखा तो वे बिना कोई प्रतिक्रिया दिए पुनः ध्यान में चले गए। माता पार्वती ने उन्हें मोहित करने की कई युक्तियां अपनाई, लेकिन शिव अडिग रहे। अंत में माता पार्वती ने अपना वास्तविक रूप धारण किया और बोली, प्रभु, मैं आपके प्रेम की परीक्षा ले रही थी। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, प्रेम दिखावे की वस्तु नहीं, यह हृदय में बसता है। मेरे लिए तुम सदा पूजनीय हो, तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है। माता पार्वती यह सुनकर प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। 10 जब भगवान शिव ने माता पार्वती को धरती पर भेज दिया, एक बार भगवान शिव ध्यान में लीन थे और माता पार्वती उनके साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहती थीं। लेकिन शिव जी अपनी तपस्या में इतने मग्न थे कि उन्होंने माता पार्वती की उपेक्षा कर दी। माता पार्वती को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने शिव जी से कहा, प्रभु, यदि आप मेरी उपेक्षा करेंगे तो मैं कैलाश छोड़कर चली जाऊंगी। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो जाओ, लेकिन याद रखना, इस संसार में हर चीज अस्थायी है। माता पार्वती पृथ्वी पर एक राजकुमारी के रूप में जन्मी और वे सती अन्नपूर्णा बन गईं। उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान शिव ने स्वयं आकर उन्हें पुनः अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। 11 माता पार्वती के क्रोध से ब्रह्मांड कैसे हिल गया। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। शिव जी तपस्या में लीन थे और माता पार्वती ने उनके साथ वार्तालाप करने की इच्छा जताई, लेकिन भगवान शिव मौन रहे। माता पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे वार्तालाप नहीं करेंगे तो मैं इस ब्रह्मांड को हिला दूंगी। भगवान शिव ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। तब माता पार्वती ने अपना महाकाली रूप धारण कर लिया। उनके क्रोध से सारा ब्रह्मांड कांपने लगा, देवता भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने अपना महाकाल रूप धारण किया और माता पार्वती को शांत किया। उन्होंने कहा, हे देवी, क्रोध विनाश का कारण बन सकता है, लेकिन प्रेम सृजन करता है। माता पार्वती को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। 12 जब माता पार्वती ने भगवान शिव को विवाह करने के लिए मनाया। माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह की कथा बहुत रोचक है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की, तब भी शिव जी ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भगवान शिव एक वृद्ध साधु का रूप धारण कर माता पार्वती के समक्ष आए और बोले, हे कन्या, तुम एक वैरागी से विवाह करने की इच्छा क्यों रखती हो? शिव जी तो कपालधारी हैं, वे गृहस्थ जीवन के योग्य नहीं हैं। माता पार्वती यह सुनकर क्रोधित हो गईं और बोली, हे साधु, तुम भगवान शिव की निंदा क्यों कर रहे हो? वे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे प्रेम और त्याग के प्रतीक हैं। यह सुनकर भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम से प्रसन्न हूँ, अब हम विवाह करेंगे। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ और समस्त देवता इस विवाह के साक्षी बने। 13 माता पार्वती और भगवान शिव के बीच प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, क्या आप मुझसे सच में प्रेम करते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी,
मैं प्रेम को शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में दिखाता हूँ। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती को अपना अर्धनारीश्वर रूप दिखाया, जिसमें वे आधे शिव और आधे पार्वती के रूप में थे। माता पार्वती यह देखकर भाव विभोर हो गईं और बोली, अब मुझे कभी संदेह नहीं होगा, क्योंकि आप और मैं एक ही हैं। अगले भाग में हम जानेंगे जब माता पार्वती ने भगवान शिव से अमरत्व का रहस्य सुना। जब भगवान शिव ने माता पार्वती को अदृश्य कर दिया। जब माता पार्वती ने भगवान शिव को छोड़कर तपस्या की। शिव पार्वती से जुड़े अद्भुत रहस्यमय प्रसंग भाग 4। पिछले भागों में हमने माता पार्वती और भगवान शिव के प्रेम, उनकी परीक्षाओं, उनके विवाह और उनके अद्भुत लीलाओं को जाना। इस भाग में हम कुछ और रहस्यमयी और रोमांचक प्रसंगों को जानेंगे जो शिव पार्वती के रिश्ते की गहराई को दर्शाते हैं। 14। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से अमरत्व का रहस्य सुना। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, आप अमर हैं, लेकिन इस संसार में हर जीव को मृत्यु का सामना करना पड़ता है। कृपया मुझे अमरत्व का रहस्य बताइए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, यह एक अत्यंत गुप्त ज्ञान है जिसे केवल योग्य व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। यदि तुम इसे सुनना चाहती हो तो हमें एकांत स्थान पर जाना होगा। भगवान शिव माता पार्वती को अमरनाथ गुफा ले गए। उन्होंने वहां चारों ओर से सभी जीवों को हटा दिया और गुफा के भीतर अमरत्व का रहस्य सुनाने लगे। लेकिन एक सफेद कबूतर का जोड़ा उनकी बातों को सुन रहा था। जब भगवान शिव ने यह देखा तो वे क्रोधित हो गए। परंतु तभी माता पार्वती ने कहा, प्रभु, ये कबूतर इस गूढ़ ज्ञान को ग्रहण कर चुके हैं, अब इन्हें भी आपका आशीर्वाद देना चाहिए। भगवान शिव ने कबूतरों को अमर होने का वरदान दिया। माना जाता है कि आज भी अमरनाथ गुफा में कबूतरों का वह जोड़ा मौजूद है। 15। जब भगवान शिव ने माता पार्वती को अदृश्य कर दिया। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को ध्यान में लीन देखा। वे इतनी सुंदर लग रही थीं कि स्वयं शिव जी भी मोहित हो गए। लेकिन शिव जी ने सोचा, मुझे इस मोह से मुक्त रहना चाहिए। उन्होंने अपनी योग शक्ति से माता पार्वती को अदृश्य कर दिया। जब माता पार्वती को यह ज्ञात हुआ तो वे क्रोधित हो गईं और शिव जी से कहा, प्रभु, क्या आप मुझसे दूर जाना चाहते हैं? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे देवी, मैं तुम्हें दूर नहीं करना चाहता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि संसार तुम्हारी शक्ति को पहचाने। तुम्हारा अस्तित्व मेरे बिना अधूरा नहीं है, बल्कि तुम स्वयं सृष्टि की शक्ति हो। माता पार्वती को अपनी महिमा का बोध हुआ और उन्होंने अपने शक्ति रूप को पहचाना। 16। जब माता पार्वती ने भगवान शिव को छोड़कर कठोर तपस्या की। एक बार माता पार्वती को यह अनुभव हुआ कि उन्हें अपने भीतर और अधिक शक्ति अर्जित करनी चाहिए। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, मैं संसार में अपने अस्तित्व को और अधिक सशक्त बनाना चाहती हूँ। आज मैं तपस्या के लिए जा रही हूँ। भगवान शिव ने सहमति जताई और माता पार्वती ने घोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर साधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मा उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, हे देवी, आपकी तपस्या अद्वितीय है। अब आप सृष्टि की आधारशिला बन चुकी हैं। जब माता पार्वती वापस कैलाश लौटीं तो भगवान शिव ने उनका स्वागत किया और कहा, अब तुम केवल मेरी अर्धांगिनी नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी हो। 17। जब माता पार्वती ने भगवान शिव को एक साधारण मनुष्य बना दिया। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आप त्रिलोक के स्वामी हैं, महादेव हैं, लेकिन क्या आप एक साधारण मनुष्य की तरह रह सकते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, यदि तुम चाहो तो मैं किसी भी रूप में रह सकता हूँ। माता पार्वती ने अपनी माया से भगवान शिव को एक सामान्य मनुष्य बना दिया।
अब वे न तो किसी देवता की तरह दिखते थे, न ही उनके पास कोई दिव्य शक्ति थी। शिव जी इस अवस्था में रहकर माता पार्वती के साथ सामान्य मनुष्यों की भांति जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने जंगल में कुटिया बनाई और साधारण जीवन जीने लगे। कुछ समय बाद माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, अब मैं देख चुकी हूं कि आप चाहे किसी भी रूप में रहें, लेकिन आपका तेज और वैराग्य कभी कम नहीं हो सकता। माता पार्वती ने अपनी माया समाप्त की और भगवान शिव पुनः अपने दिव्य स्वरूप में आ गए। 18 जब भगवान शिव माता पार्वती के सौंदर्य से मोहित हो गए, एक बार भगवान शिव ने ध्यान से माता पार्वती को देखा और बोले, हे देवी, तुम्हारी सुंदरता अद्वितीय है। तुम्हारे सौंदर्य का कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। माता पार्वती यह सुनकर मुस्कुराईं और बोली, प्रभु, यह तो आपकी कृपा है, लेकिन यदि मैं अपने इस रूप को त्याग दूं, तब माता पार्वती ने उसी क्षण अपना स्वरूप बदल लिया और एक वृद्ध स्त्री के रूप में आ गईं। भगवान शिव यह देखकर हंस पड़े और बोले, हे देवी, सौंदर्य केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होता है। तुम किसी भी रूप में रहो, मेरे लिए सदा पूजनीय हो। 19 जब माता पार्वती ने भगवान शिव से युद्ध किया, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के बीच एक रोचक प्रसंग घटित हुआ। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, क्या आप मेरी शक्ति की परीक्षा लेंगे? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, यदि तुम चाहो तो हम युद्ध कर सकते हैं। माता पार्वती ने अपना दुर्गा रूप धारण कर लिया और भगवान शिव ने भी अपना वीरभद्र रूप धारण किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। समस्त देवता और ऋषि मुनि इस युद्ध को देखकर चकित थे। अंत में माता पार्वती ने भगवान शिव को पराजित कर दिया। भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, हे देवी, तुम ही शक्ति की अधिष्ठात्री हो। यह तुम्हारी शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाती है। माता पार्वती ने यह सुनकर भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं तो केवल आपकी शक्ति का प्रतिबिंब हूँ। अगले भाग में हम जानेंगे जब भगवान शिव और माता पार्वती ने खेल खेल में ब्रह्मांड की रचना कर दी। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से रुद्र तांडव करने का आग्रह किया, जब माता पार्वती ने भगवान शिव को मृत्युलोक भेज दिया। शिव पार्वती से जुड़े अद्भुत रहस्यमय प्रसंग भाग 5। अब तक हमने भगवान शिव और माता पार्वती के कई रहस्यमय प्रसंगों के बारे में जाना, जिनमें उनका विवाह, तपस्या, मोहमाया से परे अद्भुत लीलाएं और शक्ति का परिचय शामिल था। इस भाग में हम और भी रोचक घटनाओं को जानेंगे जो शिव पार्वती के अद्भुत रिश्ते और उनकी दिव्य लीलाओं को उजागर करती हैं। 20 जब भगवान शिव और माता पार्वती ने खेल खेल में ब्रह्मांड की रचना कर दी, एक दिन माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि आपको संसार की रचना का मौका मिले तो आप इसे कैसे बनाएंगे? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे देवी, सृष्टि केवल ब्रह्मा जी की रचना नहीं, बल्कि ऊर्जा और शक्ति का संतुलन भी है। यदि मैं कुछ रचूं, तो उसे तुम्हारी शक्ति ही जीवन देगी। माता पार्वती ने अपनी माया से एक छोटा संसार बनाया और भगवान शिव ने उसमें प्राण डाले। यह दृश्य देवताओं के लिए भी आश्चर्यजनक था। लेकिन माता पार्वती ने कहा, यदि सृष्टि बनाई जाती है तो उसका अंत भी होना चाहिए। भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख से उस छोटे संसार को भस्म कर दिया और बोले, सृजन और संहार दोनों आवश्यक हैं। यह संसार तभी संतुलित रहेगा जब शक्ति और संहार एक साथ चलेंगे। 21
जब माता पार्वती ने भगवान शिव से रुद्र तांडव करने का आग्रह किया, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैंने सुना है कि जब आप रुद्र तांडव करते हैं तो पूरा ब्रह्म